और अमेरिका का जिस तरीके से रवैया ताइवान को लेकर है, वो सबसे बड़ी बात है कि चीन उसी को लेकर हर बार रिएक्ट करता है। इसलिए अब अगर अमेरिका अपना रवैया बदलने वाला है तो उसमें वो किस तरह के चेंजेस कर सकता है, और क्या ये एक टाइम की डिमांड के तहत अमेरिका की तरफ से दी जा रही मैसेजिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ चीन के लिए एक बड़ा संदेश साबित हो सकती है। इस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये भी समझ लेते हैं कि आखिर खबर है क्या, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ताइवान पर अमेरिकी पॉलिसी में ये जो शिफ्ट की तैयारी है वो कितना अहम है। क्योंकि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने ताइवान नीति बदलने के जो संकेत दिए हैं उसके तहत ये खबर बड़ी है, जहां अमेरिकी एनएसए ने यह भी कहा है कि इसके लिए हम देश के लॉ मेकर्स से भी मुलाकात जल्द करेंगे। साथ ही बड़ी बात यह कि ताइवान को लेकर चीन की नीति सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ये एनएसए, यूएस के एनएसए की तरफ से दिए गए बयान के आधार पर आपको बता रहे हैं, जहां अमेरिका ताइवान को बड़े नॉन नेटो सहयोगी का दर्जा भी दे सकता है। अब एक और बड़ा सवाल, वक्त आ गया है कि हम ताइवान को लेकर अपनी नीति बदले। ये अमेरिकी एनएसए इस वक्त क्यों कह रहे हैं? अब तक वन चाइना पॉलिसी की याद दिलाकर ताइवान से यूएस को दूर रखने की कोशिश जिस तरीके से चीन करता रहा है, कोचर सर सवाल उसी टाइमिंग को लेकर मैंने उठाया, और यही समझना बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका अपने स्टैंड में या अपनी नीति में बदलाव की ऐसे समय में बात करता है जहां चीन को खुले तौर पर ताइवान को समर्थन देते हुए अमेरिका कई लेवल पर चुनौती दे चुका है। देखिए, अभी जो साउथ चाइना सी में सिचुएशन बन रही है, हाँ। और जो चाइना का रवैया रहा है ताइवान के अगेंस्ट, यूएस एक्चुअली फोर्स हो गया अपनी जो स्ट्रैटेजी को चेंज करने में, और पहला हिस्सा उसकी स्ट्रैटेजी का है जापान एंड साउथ कोरिया। ये दो ऐसे देश हैं जिसको मिलिटराइज होना पड़ेगा यूएस को अपनी स्ट्रैटेजी को आगे ले जाने के लिए। और अगर आपने जापानीज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स को भी अगर सुना है तो वो अभी अपने जो मिलिट्री हार्डवेयर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हैं, और उसका यूनाइटेड स्टेट्स उसका सपोर्ट करेगा। सर, यूएस क्या किसी प्रेशर में कर रही है? हाँ, ये इसलिए अभी इसको प्रेशर में आ रहा है बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि ताइवान के ऊपर दबाव कुछ ज़्यादा पड़ेगा और हो सकता है एक वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, और इसीलिए 1.1 बिलियन डॉलर्स का मिलिट्री जो अभी पैकेज है वो ताइवान को दिया गया है, और ताइवान की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। ड्रोन। लेकिन एसपी सिंह सर, क्या ताइवान जिस अमेरिका के दम पर चीन जैसी महाशक्ति के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसको अगर मिलिट्री हेल्प मिल भी जाए, इतने हथियार दे भी दिए जाए, तो क्या वो सक्षम है कि चीन से भिड़ पाएगा? और अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन का हश्र पूरी दुनिया ने देखा, अमेरिका के दम पर वो रशिया से भिड़ा, और आप देखिए कि ज़ेपोरिजिया खो चुका है, बहुत सारे शहर खो चुका है, 50,000 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं, और अभी भी युद्ध जारी है। तो यूक्रेन से क्या ताइवान को सबक नहीं लेना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि ताइवान इतना सक्षम है कि उसको अमेरिका की मदद पर चीन जैसे ताकतवर मुल्क से भिड़ना चाहिए? देखिए, मैं दर्शकों की बात सबको बताता हूँ। आप महाभारत में जाइए, महाभारत में अर्जुन ने शिखंडी के पीछे छुपकर अपने तीर चलाए थे, जिसने जो है अपना हथियार चला के युद्ध किया था। इसी तरह से अमेरिका वही पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इनको ताइवान को और यूक्रेन को शिखंडी बना दी।